आइए आज इतिहास का फोर्थ चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं और इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, है ना। राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है राष्ट्रवाद का अर्थ। पहला क्वेश्चन करते हैं, कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। यानी पहला ऑप्शन है गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हरदयाल 1913 या सोहन सिंह भाखड़ा 1918। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, लाला हरदयाल 1913। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। 14 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या 16 अप्रैल 1919। तो 13 तारीख याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है वह जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो जनरल डायर के इशारे पे यहाँ गोलियां चली थी। आगे देखिए, यह पंजाब के अमृतसर में है। लखनऊ समझौता, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ। तो लखनऊ समझौता जो है वह 1916 में हुआ, शायद 31 अक्टूबर को हुआ था। 31 अक्टूबर, OCTO है ना, अक्टूबर, 31 अक्टूबर 1916 को हुआ था। चलिए, शायद में है, याद नहीं है कंफर्म, लेकिन 1916 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर या दिसंबर 1920 नागपुर। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने 1920 सितंबर 1920 कलकत्ता के हुए अधिवेशन में रखा था, है ना, इसका प्रस्ताव, और पारित भी हो गया था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, है ना, किस शासक के समर्थन में। यानी 1920 तुर्की, 1920 अरब में, या 1920 फ्रांस के, या 1920 जर्मनी। तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1920 तुर्की के शासक के समर्थन में यह शुरू किया गया। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। यानी 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी या 1930 एल्वा। तो यह आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1930 डांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक आंदोलन के ही था, है ना, नमक आंदोलन के ही नमक आंदोलन में ही आपका यह गिना जाता है, ये नमक आंदोलन ही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह नमक आंदोलन ही है ना, ये ध्यान रखिएगा, जिसे 1930 डांडी के नाम से भी जाना जाता है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन आप कह सकते हैं। चलिए, अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कहता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। 1929 लाहौर, 1931 कराची या 1933 कोलकाता या 1937 बेलगांव। तो यह सभी को याद होना चाहिए कि 1929 लाहौर, है ना। यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस जो अधिवेशन में पारित हुआ था वह 1929 जो लाहौर में किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। 1923 गुरु गोलवलकर, 1925 KB हेडगवार, 1926 चितरंजन दास या 1928 लालचंद। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1925 में KB यानी केशव हेडगवार नाम था इसका, डॉक्टर केशव हेडगवार, है ना, जो 1925 ईस्वी में आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो यह बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे भी यह जीके का प्रश्न है, यह तो नॉर्मल सा भी याद हो जाता है। बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। तो इनमें से कौन होगा, बारदोली। यानी बारदोली की महिलाओं ने ही उन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा था, है ना। चलिए, अगला 10 और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। 1916, 1917, 1918 या 1919, है ना। तो आप जानते हैं कि रंपा विद्रोह जो है वह 1916 में हुआ था।
इसकी कहानी क्या थी कि आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसकी कहानी क्या थी कि जो दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ी में पुराना रंपा क्षेत्र था ना, जो रंपा क्षेत्र, वहाँ पुरानी गोदावरी, पुरानी जो दक्षिण भारत के क्षेत्र पुराने रंपा प्रदेश, वहाँ पे क्या था कि 1916 में यह विद्रोह हुआ था, है ना, अशांति फैली थी। समझने का प्रयास कीजिएगा। दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में, है ना, पुराना रंपा प्रदेश जो था उसमें यह अशांति फैली थी, जिसके कारण वहाँ 1916 में विद्रोह हुआ था, जो 1922 या 24 के, है ना, एक अलमोरी के जो नाम था उनका, अलमोरी सीताराम राजू, है ना, इनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 1916 में तो जो है वह विद्रोह हुआ था, पर जो 1922 से 24 से जो हुआ यह उस विद्रोह का कारण बन गया, है ना, और जोर पकड़ लिया यह विद्रोह। और इसमें जो क्या था कि साहूकारों द्वारा जो शोषण किया जाता था झूम खेती को लेकर, जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग, यानी वन विभाग कहता था कि इधर आप पशुओं को नहीं चरा सकते हैं, है ना, ये कहा करता था। अब पशु को नहीं के आदि जो नहीं चराने का यह था, तो उनके खिलाफ वन विभाग के खिलाफ भी यह था कि वन विभाग जो था, वन विभाग के खिलाफ यह विद्रोह था, है ना, और साहूकारों के द्वारा मेन यही था कि साहूकारों के द्वारा भी यह था, कौन, सीताराम राजू के द्वारा। तो उसमें क्या हुआ कि चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने सीताराम राजू का जो है साथ दे दिया, है ना, और सीताराम राजू का जब साथ दिया, इन्होंने छापामार युद्ध छेड़ दिया, है ना। इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार को काफ़ी धन खर्चा करना पड़ गया था, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया था मद्रास सरकार की, किसका, मद्रास सरकार के। तो इसमें क्या हुआ कि धन एवं सैन्य शक्ति बहुत अधिक खर्चा करना पड़ा। तो अंततः 6 मई 1924 को, है ना, 6 मई 1924 को राजू को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन राजू, सीताराम राजू, है ना, सीताराम राजू, यानी सीताराम राजू को जो है वह गिरफ्तार कर लिया गया। और यह जो है 1924 में यह विद्रोह का दमन कर दिया गया। कब, 1924 में, यानी 1916 में चले हुए जो हवा था, जो विद्रोह चला था, वह 1922 से 24 तक, 1922 से 23 तक जो है वह जोर पकड़ लिया, और फिर राजू के गिरफ्तार होने के बाद यह इसका दमन कर दिया गया। तो आशा करते हैं कि आपको रंपा विद्रोह समझ में भी आया होगा, और यह 10 क्वेश्चन जो है वह आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और, आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।